तो आइए शुरू करते हैं आज के फिजिक्स के प्रश्नों के आंसर की। जो कि आपका चैप्टर था वह था ताप एवं ऊष्मा। ताप एवं ऊष्मा आपका चैप्टर था। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि थर्मामीटर में प्रयुक्त होता है, तो वह प्रयुक्त होता है आपका मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है, तो यह बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस के। अगला क्वेश्चन है आपका 273 केल्विन किसके बराबर है, तो यह जो बराबर है 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस ताप पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट समान होता है, तो वह बराबर होता है -40 डिग्री सेल्सियस पर, 40 डिग्री पर। अगला क्वेश्चन है पानी का क्वथनांक है, तो पानी का क्वथनांक जो होता है वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ताप का एसआई मात्रक है, तो ताप का जो एसआई मात्रक है वह है आपका केल्विन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि पारे का अयस्क है, तो पारे का जो अयस्क है वह है आपका सिनेबार। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि ऊष्मा का मात्रक है, तो ऊष्मा का मात्रक जो है वह है आपका जूल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऊष्मा मापने वाला उपकरण है, तो ऊष्मा मापने वाला जो उपकरण है वो है आपका कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर आपका है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है उच्च ताप मापने वाला उपकरण है, तो उच्च ताप मापने वाला जो उपकरण है वह है आपका पायरोमीटर। पायरोमीटर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है यदि बंद कमरे में पंखा चलता है, तो कमरे की वायु का ताप क्या हो जाएगा, वायु ताप उसका बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि फ्रिज का दरवाज़ा खुला रख दिया जाए तो कमरे का ताप, तो इसमें भी कमरे का जो ताप होगा वह क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी विशिष्ट ऊष्मा का सबसे ज़्यादा होता है, किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है, तो वह होता है आपका जल का, वह होता है आपका जल का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है, तो अधिकतम जो होता है वह होता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का आयतन सबसे कम किस ताप पर होता है, तो पानी का जो आयतन है वो सबसे कम आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ पर ध्यान देना है ये आयतन की बात कर रहा है, और पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो आपका दिया हुआ है घनत्व की बात कर रहा है कि घनत्व किस पर अधिक होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, और आयतन किस पर कम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है, तो वह जाना जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 डिग्री सेल्सियस ताप का पानी बीकर में भरा जाता है, यदि इसका ताप घटा दिया जाए तो जल का तल क्या हो जाएगा, तो जल का जो तल है वह आपका जल का जो तल है वह आपका बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यदि पानी का दाब बढ़ा दिया जाए तो वह 100 डिग्री उबलने लगेगा या उबलेगा 100 डिग्री सेल्सियस पर से, तो इसमें जो आपका आंसर होगा वह होगा आपका अधिक ताप पर। कह रहा है प्रश्न एक बार फिर से समझिए कि यदि पानी का दाब बढ़ा दिया जाए
तो वह उबलेगा 100 डिग्री सेल्सियस से। तो यह अधिक ताप पर ये चीज़ होगा, न कि कम दाब पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वह प्रक्रिया जिसमें किसी ठोस को गर्म करने पर वह गैस में बदल जाती है, तो यह प्रक्रिया जो आपकी कहलाती है वह कहलाती है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण यह प्रक्रिया कहलाती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वस्तु किस ताप पर गर्म करने पर सफ़ेद दिखाई देगा, तो वह दिखाई देगा आपका 1600 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ही पदार्थ के गोला, घन और एक पतली वर्गाकार प्लेट, एक पतली वर्गाकार प्लेट है, प्रारंभिक ताप वर्गाकार प्लेट समान द्रव्यमान के हैं। यदि उनका प्रारंभिक ताप 3000 डिग्री है तो शीघ्र ठंडा कौन सा होगा? सर्कल वाला होगा यानी गोले वाला होगा, वर्गाकार वाला होगा, या जो ये आपका पतली वर्गाकार प्लेट है यह होगा। तो इसमें जो सबसे पहले जो शीघ्र ठंडा होगा वह होगा आपका घन होगा, जो कि एक घन के रूप में है। इस तरीके से यह आपका पहले ठंडा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विकिरण की तीव्रता मापने के काम आता है, तो वह आता है वोलोमीटर। वोलोमीटर जो है यह आपका विकिरण की तीव्रता मापने काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, चलन द्वारा ऊष्मा संचरण कौन से पदार्थ में है, तो चलन द्वारा जो ऊष्मा का संचरण होता है वह होता है आपका ठोस में, वह आपका ठोस में होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संवहन द्वारा ऊष्मा संचरण कौन से पदार्थों में होता है, तो संवहन द्वारा जो ऊष्मा है वह आपका द्रव में सिर्फ होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकाश किस विधि द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है, तो वह पहुंचता है विकिरण के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, हस्ताक्षर पहचानने में उपयोग होता है, तो हस्ताक्षर पहचानने में उपयोग करता है वो होता है आपका इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कमरे में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, तो कमरे में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वह होता है आपका संवहन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, एक लाल कांच के टुकड़े को अंधेरे में गर्म करने पर वह दिखाई देगा, तो वह आपका दिखाई देगा काला। वह आपका काला दिखाई देगा यानी कि ब्लैक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि काली चमड़ी वाला एक व्यक्ति सफ़ेद चमड़ी वाले व्यक्ति की तुलना में महसूस करता है, तो वह कम गर्मी और कम ठंडा, कम गर्मी और कम ठंडक महसूस करता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बाल्टी में मान लीजिए रेत रख दिया जाए और एक बाल्टी में पानी रख दिया जाए, तो पूछ रहा है कि सबसे पहले जो रख दिया जाए तो क्या होगा, तो इसमें जो होगा वह होगा आपका रेत वाला जो बाल्टी रहेगा वो सबसे पहले क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, कम होती है, जिसके कारण वह धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। अगला क्वेश्चन है, दो तारें ए और बी क्रमशः पीले और नीले रंग का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, किसका ताप अधिक होगा, तो इसमें जो अधिक होगा वह होगा तार बी का, जो कि नीले रंग का है। अगला क्वेश्चन है कि जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है, तो जल के वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा है वह है आपका 540 कैलोरी, यह है आपका। अगला क्वेश्चन दिया है कि जल की गलन गुप्त ऊष्मा है, तो वह है आपका 540 कैलोरी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है
कि वाष्पीकरण से किसी द्रव का ताप क्या होता है, तो वाष्पीकरण से किसी द्रव का जो ताप है वह आपका कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जल विचित्र व्यवहार करता है, तो यह व्यवहार करता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पानी में बर्फ़ का कितना प्रतिशत भाग डूबा रहता है, तो वह डूबा रहता है आपका 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पानी से बीकर में डूबी हुई बर्फ़ पिघलने पर यह आपसे पूछ रहा है कि मान लीजिए छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े हैं और यह अगर इसमें पानी भरा हुआ है, अगर यह बर्फ़ पिघलेगा तो पानी का क्या होगा, यह जल बाहर निकलेगा, जल तल के नीचे होगा, अपरिवर्तित होगा या कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा ध्यान देंगे जब भी इस तरीके का प्रश्न होगा तो इसमें आपका आंसर जो होगा वह अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक क्या होता है, अधिक होता है, जिसके कारण कम समय में आप किसी वस्तु को जल्दी से बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा प्रकाश वस्तु को अधिक गर्म करता है, तो वह गर्म करता है आपका लाल किरण, जो कि वस्तु को अधिक गर्म करता है। तो ये रहे आज के फिजिक्स के ताप व ऊष्मा के प्रश्नों के आंसर। और कल हम लोग का जो टेस्ट रहेगा, अगला चैप्टर, वह रहेगा पृष्ठ तनाव, केशिकत्व एवं सयानता का। थैंक यू।